हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार लेक्चर देने के वक्त एक बहुत ही भयानक वाक्य बोला। ये इतना भयानक वाक्य है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये वाक्य सुनेगा, जो गृहस्थ बनना चाहता है वो अंदर से डर जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, जो व्यक्ति गृहस्थ बनता है उसकी 75% चांसेस वैकुंठ जाने के खत्म हो जाते हैं। यानी केवल 25% चांस है कि वो गृहस्थ बन के भी भक्ति करके वैकुंठ जा सकता है, लेकिन 75% चांसेस उसके नहीं है जाने के। तो जो व्यक्तियों ने वो लेक्चर सुना था वो सारे ब्रह्मचारी बन गए, और जो व्यक्तियों ने लेक्चर सुन करके इग्नोर किए वो लोग गृहस्थ में आकर के चप्पल खा रहे हैं। तो ये बहुत डेंजरस लेक्चर था। उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने ये वाक्य बोला। हालांकि हमारे ग्रुप में मैंने यही सेम क्वेश्चन ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए रखा है, ताकि जो डेवोटीज हैं अपने बुद्धि चलाए और इसका जवाब दे। लेकिन बहुत सारे डेवोटीज ऑनलाइन नहीं हैं और इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, या शायद उनको पता नहीं है। इसलिए मैं ये ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अगर कोई जवाब देने के लिए इच्छुक नहीं है तो ऑडियो सुन लो, जवाब मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों बोला? 3 कारण है। पहला कारण, आसक्ति। हमारे जीवन में ऑलरेडी इतने आसक्तियां हैं, उससे हमारा कंफर्म है कि हम धाम नहीं जा सकते। हमारे जीवन में हमें अभी बहुत सारे आसक्तियां हैं, जैसे खाने के लिए आसक्ति है, पीने के लिए आसक्ति है, कपड़ों के लिए आसक्ति है, शरीर के लिए आसक्ति है ना, पैसे कमाने के लिए आसक्ति है, और घर वालों के लिए आसक्ति है, टीचर्स के लिए आसक्ति है, पड़ोसी के लिए आसक्ति है ना, या पड़ोसी आ सकती है। तो बहुत सारे आसक्तियां ऑलरेडी हैं। इतने सारे आसक्तियों को तोड़ करके भक्ति करके धाम जाना हमारे लिए ही मुश्किल है। तो गृहस्थ आश्रम में जाने का मतलब क्या है? आसक्तियां जो ऑलरेडी आपके जीवन में हजारों हैं, उसमें और हजारों आसक्तियों को ऐड करना। गृहस्थ बनने पर क्या क्या आसक्तियां आते हैं? पहले आसक्ति आती है संभोग से, लस्ट से आसक्ति आती है कि यार पत्नी से एवरीडे मिलता है ना, उससे आसक्ति। दूसरी बात, उस लस्ट से उत्पन्न बच्चों से आसक्ति। उसके बाद बच्चों की करियर, बच्चों का हेल्थ, बच्चों का देखभाल, ये सब आसक्तियां है ना। अगर बच्ची है अलग आसक्तियां, बच्चा है अलग आसक्तियां, बच्चे बड़े होने पर उनकी शादी है ना, उनके बच्चे। तो ऑलरेडी हमारे जीवन में हजारों आसक्तियां हैं जिसके बंधनों को तोड़ करके हम धाम जाने की हमारी योग्यता नहीं है। इसमें आपने और आसक्तियों को जोड़ लिया और आप चाहते हैं कि आप धाम जाओ। पॉसिबल है ये? अभी जो हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही हम धाम नहीं जा सकते, इतनी सारी आसक्तियां हैं हमारे ऊपर। तो गृहस्थ बन करके और आसक्तियों को जोड़ करके क्या आप धाम जा सकते हैं? क्या पॉसिबल भी है? इसमें इसके पीछे कोई मीनिंग भी है? इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं है। ये टोटली खुद को धोखा देना है। तो गृहस्थ बन करके धाम ना जाने का कारण क्या है? आसक्तियां। तो ऑलरेडी हमारे जीवन में इतने आसक्तियां हैं कि भक्ति करके उन सब आसक्तियों को तोड़ने में ही हमें 40 साल लगेंगे, है ना। एक व्यक्ति को 40 से 50 साल लगते हैं अपने सारे आसक्तियों को तोड़ करके केवल कृष्ण में आसक्ति रखना, या केवल श्री राम में आसक्ति रखना, या केवल श्री विष्णु जी में आसक्ति रखना। जैसे 40-50 साल लगते हैं। कब लगते हैं 40-50 साल? जब आपके जीवन में 1000 आसक्तियां हैं, जब आप विवाहित नहीं हैं। तो जिस दिन आपका विवाह हुआ उस दिन 2000 आसक्ति होंगे, 3000 आसक्ति होंगे, 5000, 10,000, लाखों आसक्तियां होंगे। क्या तब आप 40-50 साल में भक्ति करके धाम जा सकते हैं? बुद्धि से सोच के देखना कभी, है ना। अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत सारे डेवोटीज हैं, अभी हमारे पास शक्ति है, समय है, शक्ति है, सब कुछ होकर भी हम धाम जाने के योग्य नहीं है।
तो जब समय नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, धाम जा पाओगे? आप एक टिपिकल गृहस्थ को देखना, उसको पूर्ण दिन में कितना समय मिलता है भक्ति करने के लिए। टिपिकल गृहस्थ है, नहीं हमको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, खुद के माता पिता को, है ना, खुद के माता पिता को देखना या अपने आस पड़ोस के लोगों को देखना, पता चल जाएगा कि उनको कितना समय मिल रहा है भक्ति करने के लिए। समय ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्योंकि आसक्तियां 1000 नहीं है, लाखों हैं। इतने सारे आसक्तियां हैं कि उन आसक्तियों को पूर्ण करने में पूरा दिन चला जाता है, लेकिन भक्ति नहीं हो पाता। तो आसक्तियों की वजह से एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम चूज करके धाम जा नहीं सकता। लेकिन जो कट्टर गृहस्थ आश्रम वाले हैं, यानी जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, यानी केवल प्रोक्रिएशन के लिए वो कार्य करते हैं, बाकी का पूरा समय पत्नी और वो दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं, ऐसा जो गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति है, केवल वो 25% में आता है जो वैकुंठ जाता है। बाकी जितने गृहस्थ आश्रम में डेवोटीज हैं या जो लोग हैं, सर आपका 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप धाम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं गृहस्थ बन करके भक्ति करके धाम जाऊंगा, आप माया में हैं, आप मूर्ख हैं, क्लियर कट बोले तो। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति गृहस्थ बन करके माया को जीत करके धाम चला जाए, नॉट पॉसिबल, है ना। क्योंकि आसक्तियां आप जो आपकी ऑलरेडी है उसको 1000 गुना और बढ़ा करके हम धाम जाने की इच्छा कर रहे हैं, जो कि नॉनसेंस बात है, टोटली मूर्खता है ना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है स्वामित्व की भावना। जब हम किसी के बेटे हैं या किसी की बेटी है, तो हम स्वामित्व की भावना नहीं ला पा रहे। हमारे माता पिता, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, हमारे माता पिता हमारे कान पकड़ लेते हैं, हमारे गुरु हमारे कान पकड़ लेते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, तो हम इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर नहीं सकते, समझे। हम इंडिपेंडेंटली कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ऊपर कोई सीनियर अथॉरिटी है, यानी माँ बाप है या गुरु महाराज है। तो इंडिपेंडेंट मेंटालिटी की नुकसान क्या है? इंडिपेंडेंट मेंटालिटी के नुकसान ये है कि हम कृष्ण के शरणागत नहीं हो पाते, ये है मेन दिक्कत। जब तक आप कृष्ण के शरण में नहीं आते, तब तक आपका भक्ति जो है वो भक्ति नहीं है, वो केवल कल्पना है ना। जब हम शरणागत होते हैं उसके बाद ही असली भक्ति शुरू होती है। तो जब अगर आप शरणागत ही नहीं हो पाते गृहस्थ बन के, भक्ति शुरू नहीं हुई, तो धाम जा पाओगे? मतलब गृहस्थ आश्रम जैसा नॉनसेंस बात कुछ लग रहा है? बुद्धि चल रही है? थोड़ी नहीं चल रही, बताता हूं। तो अभी हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो माँ बाप हो या गुरु महाराज हो। तो गुरु महाराज ने हमें कहा है ये काम करो, हमने ये काम किया, माँ बाप ने कहा ये काम करो, ये काम किया, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी के शरणागत हैं। तो शरणागत होने की वजह से हमें उसकी आदत है। तो अगर कृष्ण बोले मेरे अनुसार चलो, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, तो हम कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएंगे कि हम डिपेंडेंट रियलिटी है अभी। लेकिन गृहस्थ बनने का मतलब क्या है? अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में रहना, सारे अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना और कंट्रोल करना अपनी फैमिली को। जब आप इस भावना में आए, स्वामित्व की भावना, कि अब ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, अब मुझे इनको कंट्रोल करना है या इनको डेवलप करना है, जो भी, तो ये स्वामित्व की भावना जो है आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए मजबूर करता है, आपको श्री कृष्ण जी के ऊपर डिपेंड रहने के लिए मजबूर नहीं करता। तो गृहस्थ आश्रम इतना भयानक है कि यहाँ पर स्वामित्व की भावना की वजह से एक व्यक्ति भगवान की कृपा तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन शरणागत नहीं हो पाता, क्योंकि शरणागत नहीं है तो उसको और एक जन्म लेना पड़ता है धाम जाने के लिए। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति गृहस्थ बन करके भोग वृत्ति से, देखो शब्द कितने जबरदस्त है,
गृहस्थ बन करके भोग वृत्ति से एक बार भी संभोग कर लेता है, उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, भोग वृत्ति से, यानी जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आकर के वो कार्य करता है फॉर प्रोक्रिएशन, यानी केवल बच्चा पैदा करने के लिए, केवल वही सेफ है। जो व्यक्ति मजे के लिए वो कार्य कर रहे हैं उनको अगला जन्म लेना ही पड़ेगा, गौतम बुद्ध ने कहा है। और मुझे तो लगता नहीं है कि आप एक बार करके सुखी होंगे, है ना। अरे अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, सच है, ठीक है। आपके अंदर इतना भयानक लस्ट है कि आप पत्नी आने पर या पति आने पर एक बार करके सुखी होने वाले व्यक्ति नहीं है, है ना। आप तो मजे के लिए करेंगे ही, तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, महात्मा बुद्ध का वाक्य है ना। तो अगर आप गृहस्थ बनने की इच्छा कर रहे हैं, अगला जन्म लेना पड़ेगा। वृंदावन में एक बाबा जी हैं, ठीक है, वो कहते हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं कि उनको पूछा गया कि वो गृहस्थ थे, उसके बाद संन्यास लेकर के वृंदावन में बाबा जी बन गए। उनको पूछा गया कि गृहस्थ लाइफ में हम जाना चाहते हैं, प्लीज हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हम किस तरीके से गृहस्थ आश्रम में भक्ति करना चाहिए। उन्होंने बोला गृहस्थ आश्रम मत जाओ, ये अंधा कुआं है, यहाँ पर जो जाता है वापस नहीं आता। और मैं गृहस्थ होकर के अभी संन्यास ले चुका हूँ और भक्ति कर रहा हूँ यहाँ पे, एवरीडे ही इज चैंटिंग 128 राउंड, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि मैं भी अभी योग्य नहीं हुआ धाम जाने का, और जब मैं मरूंगा अगले जन्म में पक्का ब्रह्मचारी ही बनूंगा और अगला जन्म मेरा लास्ट होगा। तो जो 128 माला करते हैं संन्यास लेकर के धाम में, वो बोल रहे हैं कि मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो आपकी कोई होप है? हमारी कोई होप है गृहस्थ बनने वालों? नो होप। हम धाम जा ही नहीं सकते, इतना डेंजरस है गृहस्थ आश्रम, समझे। थर्ड, गृहस्थ आश्रम में होकर के एक व्यक्ति क्यों धाम नहीं जा सकता? सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है गृहस्थ आश्रम में? समय। मैं समय हूं, है ना। तो श्री कृष्ण जी का जो डायलॉग आता है महाभारत सीरियल में, मैं समय हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, तो समय नहीं होता गृहस्थ आश्रम में। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में ज्वाइन कर चुके हैं उनको पूछिए समय मिलता है भक्ति करने के लिए? किधर समय मिलता है? सुबह उठते हैं, ऑफिस को भागते हैं। पुरुष को तो थोड़ा समय मिल भी जाता है, पुरुष ऑफिस को आने के बाद तो फेल करके सो जाता है ना, या फेल करके बैठ जाता है कोई अपना काम करने के लिए। स्त्री को कहाँ समय है? स्त्री को सुबह जल्दी उठना है, बच्चों के लिए, पिता के लिए, घर के लिए खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, शाम को आना है, बर्तन मांजने हैं, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। तो जो 24 आवर्स पैक्ड है, सर मैडम क्या आप धाम जा सकते हैं? जो पुरुष है वो भी धाम नहीं जा सकता, जो कि थोड़े बाद उसके बाद समय भी है। तो स्त्री, सर आप मैडम आप तो पॉसिबल ही नहीं है, माता जी आपका चांस ही नहीं है धाम जाने का, है ना। और ये जो वाक्य आता है ना कि अगर पति भक्ति करके आगे बढ़ रहा है और पत्नी उसकी लुंगी पकड़ लेती है तो दोनों चले जाते हैं धाम, झूठ, अत्यंत झूठ, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं, ठीक है। अगर पति भक्ति कर रहा है, पत्नी भक्ति नहीं करती, बस उसकी लुंगी पकड़ी हुई है, तो व्यक्ति धाम चला जाएगा, अत्यंत झूठ बात है। क्योंकि हमारी पत्नी या हमारा पति हमारा सोलमेट नहीं है, हमारा सोलमेट कृष्ण है। सोलमेट का मतलब क्या है? जो सोल के साथ हमेशा है, यही तो है सोलमेट का मतलब। जो सोल यानी आत्मा के साथ हमेशा है उसको सोलमेट कहते हैं। तो क्या पत्नी आत्मा के साथ हमेशा है? नहीं, शरीर मरने पर पत्नी रही है, मजे कर रहे हैं जीवन के, खा पी रही है ना। हम देखते हैं ना विधवा माताओं को, पति मरने पर कहाँ है वो, पति किस नरक में सड़ रहा होगा क्या पता, है ना। तो सोलमेट इज परमात्मा, नॉट और पत्नी और नॉट और पति। तो टाइम सबसे डेंजरस फैक्टर। तो टाइम ना होने की वजह से एक गृहस्थ व्यक्ति भक्ति करके धाम नहीं जा सकता। मैं आपको
डरा नहीं रहा हूँ, ऐसा बोलूंगा ही नहीं, आपको डरा रहा हूँ मैं आपको डरा रहा हूँ कि गृहस्थ लाइफ बहुत डेंजरस है। अगर आप सोच रहे हैं कि गृहस्थ बन करके मैं भक्ति करके निकल जाऊंगा, वो भी इस कलयुग में जहां पर हम न्यूज देखते हैं कि लड़के ने लड़की को काट करके फ्रिज में रख दिया, लड़की ने लड़के को काट करके मतलब सीमेंट में डाल दिया, है ना। ऐसे जहां न्यूज चल रही है और लड़कियां लड़कों को फंसा करके डॉरी डॉरी मतलब जो भी कलेक्ट करते हैं शादी के बाद, है ना, कंपेंसेशन, वो कलेक्ट कर रही है, लड़का डॉरी में लड़कियों को मार रहा है। अरे क्या क्या हो रहा है दुनिया में, है ना। इतने भयानक कलयुग में आप विवाह करके धाम जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी माया है ये जो लोग सोचते हैं। और हमारे माता पिता और हमारे गांव के जो पंडित जी इतने झूठे मक्कार लोग क्या बोलते हैं, जब तक आप शादी नहीं करते कृष्ण आपको एक्सेप्ट नहीं करते। वाओ, मेरे एक ब्राह्मण पंडित ने बोला था मुझे, बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगे कृष्ण में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस समय मैं अज्ञानी था, इसलिए मैंने बोला है सच में होगा यार। लेकिन अब वो पंडित मिले, उस जगह लात मारूंगा जहां पर सबसे ज्यादा दर्द हो। ठीक है, इतना झूठ फैला है ना। हमारे गांव में तो सबको शादी का बलि का बकरा बना रहे हैं बेचारे। कितना अच्छा मौका था, सुवर्ण अवसर था भक्ति करके आगे बढ़ने का, सब खो दिया। तो ये ऑडियो जो है आपके लिए एक अलार्म क्लॉक है। जैसे एक बहुत ही फेमस कहावत है कि लव लाइफ इज लाइक स्वीट ड्रीम, है ना। शादी से पहले जो प्रेम विलाप चल रहा होता है लड़का लड़की में, वो एक सपना की तरह है, सुंदर सपना। विवाह इज लाइक, यानी मैरिज इज लाइक अलार्म क्लॉक। तो जब हम रात को अच्छा सपना देख रहे होते हैं कि वाओ बढ़िया, है ना, एकदम अलार्म टिक 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 बजना शुरू कर देता है, सारा सपना खत्म, है ना। इस तरीके से लव लाइफ के वक्त, यानी विवाह करने से पहले जो अपने हजारों कल्पना करके रखा है कि विवाह इतना सुंदर है, वहां मनाली घूमेंगे, ये सब करेंगे, विवाह करने के बाद अलार्म होगा, यानी सच्चाई पता चल जाएगी कि सर ये तो ड्रीम था केवल, सच्चाई तो बहुत कड़वी है। जितने लोग इस बात को अग्री कर रहे हैं वो लोग भी ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे, ये इस बात की मुझे कंफर्म है कि हर एक व्यक्ति के अंदर लस्ट है ना। हर एक व्यक्ति के अंदर भयानक लस्ट है, उस लस्ट के कारण वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। और धोखा में रहो, धोखे में रहो हमेशा कि मैं गृहस्थ होकर के भक्ति करूंगा और धाम जाऊंगा। धोखे में रहो, कभी नहीं जा पाओगे। किस पेपर में लिखना है लिख देता हूँ अभी, कभी नहीं जा पाओगे अगर इस धोखे में हो। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है वो धाम जाने की योग्य है, यानी जो केवल प्रोक्रिएशन के लिए वो कार्य करता है वही व्यक्ति धाम जा सकता है। और वही व्यक्ति उन 25% चांसेस वाले भक्तों में आता है जो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे थे। यानी जो व्यक्ति गृहस्थ बनता है वो उसके 75% चांसेस खत्म हो जाते हैं धाम जाने के। तो 20% जो बच रहा है वो किनके लिए है? गृहस्थों के लिए नहीं है, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थों के लिए है, जो कि केवल एक बार ही प्रोक्रिएशन के लिए वो कार्य करते हैं। अगर 2 बच्चे चाहिए 2 बार करते हैं, 11 बच्चे चाहिए तो 11 बार करते हैं, यानी एक बार ही करते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं, है ना। ऐसा व्यक्ति चांस भी है कुछ कर पाएगा, बाकी भूल जाओ, भूल जाओ। कल्पना में रहो, माया में रहो, खुद को धोखा दो, कभी नहीं जा पाओगे धाम। और इस ऑडियो को सेव करके रखना, मरने के वक्त याद आएगा कि ऋषिकेश ने सही कहा था, मैंने गृहस्थ चूज करके खुद को धोखा दिया, अब मैं आ रहा हूँ फिर से जन्म लेने। ठीक है, हरे कृष्ण।